जो महापुरुष सदैव एक रस रहे, समझो वो सहज है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जिसकी बुद्धि कभी भ्रमित ना हो, जिसको कभी अज्ञानता का लेस मात्र भी वो ना हो, ऐसे जो गुरु हैं वो सहज है। कबीरदास जी ने एक जगह कहा है, साधो सहज समाधि भली। तो सहज आप यूं समझो कि कोई फल लगता है चौमासे में, मतीरे का फल लगा। अब वो मतीरा, वो तरबूज अपने आप बेल से पक करके अलग होता है, तब तो वो अति मधुर होता है। और अभी पूर्ण रूप से पका नहीं है, हम तोड़ कर ले आए तो उसके मिठास में थोड़ी कसर रहती है। तो जो अति मीठे हो, जो अपने निज स्वरूप से सहज में जो गुरु हो, जिनको कोई सांसारिक उपाधि की आवश्यकता नहीं, दुनिया भले उनको जगत गुरु कहे ना कहे, लेकिन अपने स्वरूप से जो जिसमें गुरुता हो, ऐसे सहज गुरु। जो गुरु होए बा सहजे सीले, सील का अर्थ है जो गुरु आचरणवान हो वही गुरु है। जिसकी कथनी और करनी एक हो वो है सीलवान। तो ऐसे गुरु सहजे सीले, सील मने आचरणवान, और शब्दे सहजे सीले शब्दी। उन गुरु के पास में शब्द हो, शब्द गुरु सुरती चेला। तो शब्द ही गुरु का स्वरूप है, सुरती ही चेला है। तो उन गुरु का शब्द रूप, उन गुरु के पास में शब्द हो, ऐसे शब्द हो कि जिन शब्दों को एक बार सुन लिया बात बन गई, अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तो सहजे सीले शब्दे नादे वेदे, जिनकी वाणी बनावटी ना हो, नाद वाणी हो, नाभि से निकलती हो, अंतःकरण से, कलेजे से निकलती हो, माने अपने अनुभव से निकलती हो, ऐसी गुरु की वाणी है। नादे वेदे, जिनकी वाणी वेद से सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, जिनकी वाणी मन गढ़ंत ना हो, ये गुरु का स्वभाव है, गुरु का स्वरूप है। जो गुरु होए बा सहजे सीले शब्दे नादे वेदे, ती गुरु का अलंकार पिछाणी। उन गुरु के ये अलंकार है, ये आभूषण है, ये लक्षण है। हे पुरोहित, हे भक्तों, हे जीवों, हे लोगों, आप ऐसे गुरु के ऐसे आभूषणों से युक्त जो गुरु हैं, उनको पहचान करके उन गुरु की शरण में जाओ। वो गुरु कैसे हैं कि छव दर्शन जी के रूपण थापण, संसार बर्तन निज कर थरप्या, सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। छव दर्शन क्या, हमारे यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति में 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये जो 6 दर्शन जिनके रूपण थापण, ये 6 दर्शन जिनके रूप की स्थापना करते हो, अथवा तो इन दर्शन शास्त्रों में जिस रूप की परिकल्पना की गई है, ऐसे रूप से सम्मत भगवान जाम्बू जी है। उन जाम्बू जी की शरण में जाओ। उन भगवान ने संसार बर्तन निज कर थरप्या, भगवान ने संसार रूपी दर्पण को, भगवान एक जगह कहते हैं, हमें सिरजीलो कौन, मेरा कौन सर्जन करे, मैंने सबका सर्जन किया है। तो भगवान ने इस संसार रूपी बर्तन को निज कर थरप्या, अपने हाथों से बनाया है। ऐसे गुरु को सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। ऐसे गुरु को प्रत्यक्ष जान करके, ऐसे गुरु के जी के खरतर गोठ निरोतर वाचा रैया रुद्र शमाणी। जिस ऐसे गुरु के बारे में ब्रह्मा जी आदि, रुद्र महादेव आदि देवगण और विद्वान गण कहते कहते खोट निरोतर वाचा, खरी खरी विद्वान लोग विद्वत गोष्ठियां करते करते थक जाते हैं और उनकी वाणी निरुत्तर हो जाती है। मने वेद भी परमात्मा के स्वरूप के बारे में कहता कहता अंत में नेति नेति कह देता है कि न इति, हमने जितना कहा है उतना ही नहीं है, इससे कहीं अधिक भी है। तो ऐसे गुरु खरतर गोठ निरोतर वाणी रैया रुद्र शमाणी, वो एक तत्व में समाये हुए हैं।
और वो गुरु कैसे हैं कि गुरु आप संतोषी अवरापोसी तत्व महारस वाणी। गुरु आप संतोषी, गुरु स्वयं संतोषी है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। गुरु आप संतोषी अवरापोषी, खुद संतोषी है, औरों का पोषण करते हैं, और जो खुद संतोषी वह है वे ही दूसरों पोषण कर सके। जो खुद भूखा है, जिन्हें खुद ने मानरी सम्मानरी नामरी बड़ाईरी जिन्हें लालसा है, वे दूसरा रो पोषण नहीं कर सके हैं। तो आप यूं समझे कि लोकेशना पुत्रेशना और वित्तेशना इन त्रिऐषणाओं को जो पार कर गए हो, ऐसे संतोषी महापुरुष ही गुरु होते हैं। गुरु आप संतोषी अवरापोषी तत्व महर्षि वाणी। ऐसे भगवान औरों का पोषण कैसे करते हैं कि तत्व रूपी वाणी ये महर्षि से परिपूर्ण, क्योंकि ब्रह्म रसो वैशः, श्रुतियां रसो वैशः कहती है। ऐसे रस रूप परमात्मा का निरूपण करने वाली उनकी वाणी है। अब वो भगवान किस लिए अवतरित हुए हैं? जिस तरह श्रीमद् भागवत में लिखा है तापत्रय विनाशाय, उसी का भाषांतर मानो यहाँ किया है और कहा गया है के अलिया भाषण होत हुताषण तामे क्षीर दुही जू।